यही क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे बना क्या है ये क्वेश्चन को, इसको तो सिंपल फॉर्मेट में ला करके तुम लोग ने हल किया है। यानी बट्टा सबको हटा करके तुम लोग क्या किया, हल किया। बिना बट्टा हटाए भी ये हल हो सकता है। तो चलो कुछ नया कर लेते हैं। तुम लोगों को भी एक बार एक तरीका तो ऐसे ही आता है, इनसे भी जान जाओगे। और जो नहीं बनाया है वो तो गधा है, कोशिश भी नहीं किया। पहला समीकरण को समीकरण 1 मानो, दूसरे को समीकरण 2। और विलोपन विधि में क्या करता है, करना जाता है। ये विधि का क्या नाम, विलोपन विधि से क्या करते हैं भाई, हाँ हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हाँ विलोपन विधि से हल। यानी x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, इसी को कहते हैं हल, विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि में क्या करना रहता है, y वाले को हम लोगों को सेम बनाना रहता है। तो देखिए 2y/3 है, यहाँ y/3 है। अच्छी बात यह है कि 3 3 नीचे में सेम सेम है, y है, यहाँ 2y है, यहाँ भी सोचिए ना 2y बन जाए तो क्या कीजिएगा, समीकरण 2 में 2 से गुना कर लेते हैं। समीकरण 2 में कितना से, समीकरण 2 में 2 से गुना, और समीकरण 1 में नहीं कुछ से गुना करेंगे तो 1 से गुना, और गुना करके हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। हाँ समीकरण 1 तथा 2 से 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं, वही चीज़ x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, वही होगा, कोई बदलाव नहीं। लेकिन 2 से गुना करेंगे तो सभी में 2 से गुना हो जाएगा, नीचे नहीं होगा, केवल ऊपर वाले में। इधर तो बट्टा है ही नहीं, तो 2 का गुना x में 2x, 2y/3 प्लस माइनस है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे ना, इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो एक प्लस में है एक माइनस में कट जाएगा। इसीलिए तो इनका नाम पड़ा विलोपन, विलुप्त कर दिए y वाला को, अब रह जाएगा x वाला, जोड़ेंगे। अब चलो संख्या में रहता तो आराम से 2x और x 3x हो जाता, लेकिन बट्टे में है तो कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान देंगे x प्लस x/2, और जोड़ रहे हैं इसमें जोड़ेंगे प्लस 2x जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2x। अब इसके बाद इनके नीचे में 1 दे के भिन्न जोड़ कर लेंगे, समझ गए, एक स्टेप बढ़ गया इसमें। अब बराबर इस दोनों को तो जोड़ सकते हो, माइनस में 1 प्लस में 6, माइनस में 1 प्लस में 6 को जोड़ोगे तो माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस घटता है। और तो 6 में से 6 में से 1 घट जाएगा तो -5, केवल 5 आया समझ में। यहाँ पे क्या हुआ, केवल यहाँ पे क्या किए, जो बट्टा में आएगा इस तरह से लिख देंगे। चलो जोड़ो, 2 1 का LCM 2 ही, x प्लस 2 दूनी 4x बराबर कितना 5, x में 4 जोड़ेंगे तो 5x बराबर 10, अरे 2 पंचे 10, 2 इधर गया तो 5 के साथ गुना हो गया, अंकी समझ रही है सच्ची तुम। चलो अब यहीं पे काटो, इतना आवश्यकता नहीं है 10/5 करने की, यहीं से भी कर 5/2 में ला करके काटिए, यहीं से काट दीजिए तो एक स्टेप बढ़ जाएंगे। एक आंसर आ गया, एक आंसर। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखो 1 में x/2 है तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2/2, 2y/3 बराबर -1। समझा सब, सब समझा। चलो 2 1 2 तो 1
यहाँ एक रहा, 1 + 2y/3, तो 2y/3 बराबर 1 इधर आएगा तो -1 तो है ही, ये इधर आ जाएगा तो एक और -1, 2 गो -1, लेकिन कैसे हुआ समझ में आया? 2y/3 बराबर -2, -2, तो 2y बराबर कितना, 3 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, जैसे 2 इधर आया तो 5 2 पंचे 10, ऐसे 3 दोनों माइनस क्यों लग रहा है, माइनस है तो माइनस में दे दिया, 2 तिया, तो ये दूसरा आंसर हल तो निकल गया, x बराबर कितना 2, इसी को हल कहते हैं। ये कौन सी विधि से हमने हल निकाला? तो कुछ नया सीख गया कि हम इस बिना बट्टे को हटाए भी हम हल कर सकते हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा? समझ में आया ना? तो तुम लोग, लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि से नहीं हुआ है, तो तुम लोगों का ये घर से होमवर्क रहा कि इनको प्रतिस्थापन विधि से भी, क्या प्रतिस्थापन विधि से क्या, अगर चलोगे ऐसे ही ले करके डायरेक्ट तो थोड़ा सा कठिन हो जाएंगे। तो तुम बट्टे को हटा लेना, बट्टे को हटा करके तुम यानी सिंपल फॉर्मेट में ले आना जैसे समीकरण दिखते हैं, और इसके बाद चलना है समीकरण किससे चलना, 2 से 3 बनाना, और 3 का मान किस में कहते हैं, कौन सा बनाया, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल किए हो, आंसर आ रहा है ना दोनों में बराबर, तो अंत में लिख देना, जो विधि अच्छा लगा वो लिख दोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्रश्नावली 3.4 1 नंबर क्वेश्चन पूरा एंड हो गया। हाँ एक, लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि से तुम लोगों को खुद से करना है, मैं 2 से आप बताऊंगा, ठीक है, इनको नोट कर लो। तो अब ये दोनों विधि से बनाने वाला क्वेश्चन एंड हो गया कि इसमें हम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से क्यों बना रहे थे, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा था। हाँ संयोग से अगर बाय चांस दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीर्घ उत्तरीय में एगो क्वेश्चन दे देगा कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करे, आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी, ठीक है, तो आप दोनों विधि से बना देना, जो अच्छा लगा आपको विधि, दोनों विधि सही लगा या हमें कोई एक विधि सही लगा, वो इसका उत्तर दे दीजिएगा, समझ गए। हाँ दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जितने भी क्वेश्चन है 3.4 के, वो केवल किस विधि से हल करना है। दिक्कत ये है कि अभी तो समीकरण बनाया हुआ दे रहा था, अब खुद से समीकरण बनाओ तब इसको विलोपन विधि से हल करो। तो इससे पिछले चैप्टर हम लोग नहीं किए हैं, जैसे 3.3 में किए हैं कि नहीं, ऐसे ही समीकरण होंगे, बनाएंगे, इसके बाद हल करेंगे हम लोग किस विधि से, विलोपन विधि से। इससे 3.3 में क्या किया था, तो प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, याद है ना। चलो भिन्न पर आधारित है, क्या है, तो भिन्न पर आधारित वाला ये क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हैं, सेम प्रोसेस होगा, कोई दिक्कत, जैसे माने हो वही होगा, भिन्न निकालना है। तो एक बार सभी बच्चे पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए तो सभी बच्चे। पढ़ लिया, चलो अली पढ़ेगा। अरे ये क्वेश्चन छोड़ ना, निम्न समस्याओं को करा समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, वो तो समझ गए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, समझ गए। वह भिन्न क्या है, भिन्न निकालना है। भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर कुछ क्या देखते हो, जैसे 3/5 एगो भिन्न है, ये क्या है भाई, तो ये 3 अंश कहलाता है और 5 हल। तो भिन्न में या तो x/y होगा ना, भिन्न क्या होगा, x/y। तो अंश को हम x मान लेते हैं और हर को y। अरे इससे पीछे जो किए हो ना, ये सेम क्वेश्चन 3.4 में
3/3 में एगो क्वेश्चन तो था भिन्न पर आधारित। 2 का पहला माना लेट माना अंश बराबर भिन्न का अंश। भिन्न का अंश क्या है? भिन्न का अंश बराबर कितना? x। ये रुपया में कुछ मानोगे नहीं भाई, संख्या होगा केवल x। और भिन्न का हर क्या है? तथा हर क्या है? y है। तो बताओ इस ये भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, तो x बट्टा y हो जाएगा। यानी हम जो x और y का मान निकलेगा, हम भिन्न कह रहा था ना ज्ञात करने के लिए, x का मान y का मान रख देंगे, वो हमारा भिन्न हो जाएगा। हाँ, अब आते हैं ये चीज़ भिन्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें ये चीज़ मान नहीं होंगे। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम प्रश्न समीकरण बनाएंगे। प्रश्न से क्या? प्रश्न से कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। भिन्न किस में बदल जाता है? 1। चलिए, अपने लोगों का भिन्न क्या है? x बट्टा वाई, x बट्टा वाई है। इसमें अंश कितना है? y है। अंश कितना है? गधे है, y है। काय सुस्त हो गया है भाई? तो थोड़ा सा जांचते रहते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग क्लास में जो हम कहते हैं वही मानते रहते हैं। y क्या है? हर है। x क्या है? चलिए, तो x अंश है, इसमें कह रहा है 1 जोड़ दे, तो जोड़िए 1। कैसे 1 जोड़ दिए? क्यों जोड़े नरेश, क्यों जोड़े 1? प्रश्न में कह रहा है प्रश्न से 1 जोड़ा जाए, अंश में हर में 1 घटाया जाए, तो घटा दिए, तो इसका मान 1 हो जाता है। कर दिया, बराबर 1 कर दिया, 1 में बदल जाता है। इस भिन्न का मान 1 हो जाता है। जब हम x y का मान निकालेंगे ना तो चेक करेंगे इसको कि 1 आता है कि नहीं, आएगा 100%। चलिए, अपने लोगों को तो समीकरण बनाना है, तो नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। कोना कोनी गुना, ये इनसे ये इनसे, तो इनको गुना x 1 से होगा तो x प्लस 1, फिर इनका गुना 1 से तो y माइनस 1, वही होगा। क्लियर है? x y इधर आएगा तो माइनस y, माइनस 1 है, 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण 1 समीकरण बन गया। एक लाइन पढ़ करके कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। इतने पढ़े अभी, एगो समीकरण बन गया। समझा रहे हैं? अब समीकरण बनाना सीख आ रहा है ना समझ में? तुम लोगों को खुद से समीकरण बना लोगे ना। चलो, फिर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। केवल हर में बोला, अंश में कहा तो नहीं, तो अंश में भी तुम एक्स्ट्रा करना है। केवल हर में बोला है तो हरे में जोड़ना। चलो आगे चलते हैं। कह रहे हैं भिन्न था x बट्टा वाई, क्या जोड़ दिया जाए हर में? 1। तो हर ये है, 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? हिंदी में लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम समीकरण में लिख रहे हैं। आ रहा है समझ में? उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना रे? मसुएल है, नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? अरे है, ये चीज़ क्यों x बट्टा वाई प्लस 1 क्यों हो गया? कह रहा है भिन्न में, तो भिन्न या हम लोग x बट्टा वाई बनाए हैं, भिन्न के हर में 1 जोड़ दिए, तो हर में 1 जोड़ दिया, कितने हो जाते हैं? 1/2, तो 1/2 के बराबर कर दिए। अभी भी नहीं बुझा? बुझ गया कि जलता ही है? नहीं, अच्छा बुझ गए। समझ गए, कहिए समझ गए। फिर से कोना कोनी गुना, तो x का गुना 2 से नहीं होगा, y प्लस 1 में 1 से गुना, तो वही
तो 2x माइनस वाई बराबर 1। समझ में आया? अब तुम लोग कितना इजी, इस बार गुना करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए माइनस में वाई गुना करने की आवश्यकता है नहीं है। बिना गुना किए ही ये हमें विलुप्त हो जाएंगे वाई। तो नहीं जबरदस्ती गुना कीजिएगा। अरे भाई है ही तो हम काहे भारी बनाएंगे इसको। तो क्या चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। हम लकीर खींच रहे हैं कि ताकि इधर बना रहे हैं आधा सवाल। तुम लोग भी नहीं लकीर खींचना। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को एक जगह लिख देंगे, जोड़ जैसे जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, दोनों को एक जगह लिख देंगे। x माइनस वाई बराबर -2। अगला 2x y बराबर, और एक सुंदर सा लकीर ऐसे दे दीजिए, ठीक है। माइनस माइनस है इसीलिए घटाने पर, और घटाने पर सबका चिन्ह बदल देंगे। प्लस में है माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में। आप इतना भी लिख सकते हो, और लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए घटाने पर, ये घटाने पर। चलो x में से 2x घटाएंगे, नहीं रे माइनस है, ये माइनस में y प्लस में y कट गया घटाने पर। -2 -1 -3, माइनस से माइनस मिलके प्लस बन गया। x बराबर, एक आंसर आ गया। एक आंसर किस में रखोगे, ये सब याद हो गया ना। समीकरण 1 में x का मान रखना, रखिए x की जब पे 1 रखेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 माइनस वाई बराबर -2। वाइयों को इधर ले जाते हैं, 2 ही को इधर ले आते हैं। 3 2 इधर आ जाएगा तो +2, अब माइनस वाई इधर जाएगा तो कर सकते हो बच्चों। ये चीज़ याद रखिए आप लोग, ऐसे करने से क्या हो जाता है तो माइनस का झोल। हाँ। समझ गए क्या हुआ यहाँ पे, ये वाई छलांग लगा के इधर गया तो प्लस हो गया, माइनस इधर गया तो अपने साथ प्लस हो गया, 2 इधर आया तो अपने साथ प्लस हो गया। 3 2 5, तो हम लोगों को x बराबर y बराबर नहीं निकालना था, भिन्न बराबर बताना था कि भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होंगे। तो इसीलिए भिन्न बनाए थे हम लोग x/5। x का मान आया, x का मान 3। अब आंसर को चेक करेंगे, हमारे साथ चेक करेंगे कैसे चेक किया जाता है। कह रहा था भिन्न अपने लोग को अभी माने थे या मान करके चल रहे थे कि x/y, अब तो रियल में आंसर आ गया। रियल में आंसर क्या आया, 3/, मैं दिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 3/5 है। कह रहा था कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, जोड़िए अंश में 1, और हर में भी 1 घटाइए। तो कह रहा था 1 हो जाता है, भिन्न 1 हो जाता है ना, देखते होता है कि नहीं छोटा। 3 1 4, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4/4, यानी आंसर सही आया ना। जो कह रहा था वो सही आया कि नहीं। अरे चलिए ऐसे चेक करते, अब ऐसे आते। भिन्न आया है 3/5, कह रहा था हर में 1 जोड़ दिया जाए, जोड़ देते हैं 1, तो 1/2 आता है कि नहीं। तो 3 1 3 होगा, 5 1 6, 3 1 3, 3 2 2, 1/2। देख रहे हैं। अब ये आंसर को चेक करना। अब ये क्वेश्चन आप आगे आओगे, तुम लोग कंपटीशन में आओगे तो ये इतना ट्रेडिशनल मेथड स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, बस तुम्हें इनको आंसर से मतलब है। जैसे भी जितने समय में जितने जल्दी तुम बता दो आंसर को, तो वही क्वेश्चन सब फिर 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ोगे, बिहार पुलिस की तैयारी करोगे, अदर एग्जाम की। हाँ ऐसे ही आराम से कर सकते हो। इसमें
फलान ढकान ये सब नहीं मानना है, बस हो गया यही, चलो समीकरण बनाओ, हल कर दो, हो गया खत्म। साक्षी आ रही है समझ में? तो आंसर देखिए, हम सपोज करके चल रहे थे, तो टैक्स बट्टा भाई, हमको रियल में वैल्यू आ गया 3 बट्टा भाई, और जांच भी किया तो हाँ जो कह रहा था सब चीज़ हो रहा है, कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दे तो 1 हो जाता है, हुआ ना रे? चल, तो इनको अच्छे से तुम लोग इनको नोट कर लेगा। क्या इन्हें भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना है? नहीं बनाना है। दिल करे कि नहीं हम प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है तो बना लो। सर इतिहास में सर जार मन रूस के जार को सर क्या कहे, या ऑब्जेक्टिव है सम हाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के सम्राट जार कहते हैं। चलिए, ऐसे कभी क्वेश्चन 2 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर वाला आयु पर आधारित है। और याद कीजिए, एगो हम लोग पीछे 3.3 में किए हैं, जैकब और उसके पुत्र की आयु का वर्तमान आयु निकाले थे, और यहाँ पे जैकब की जगह पे दे दिया है नूरी और सोनू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या नाम है? नूरी सोनू। लास्ट में देखिएगा, लास्ट वाले टर्म देखिएगा, कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कह रहा है ना? तो हम किसको एक्स मानेंगे? नूरी की आयु को x वर्ष और सोनू की आयु को y वर्ष। बाकी अब क्या कह रहे हैं इनको आगे देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 3.4 का दूसरा है। अच्छा, दूसरा का दूसरा, माना नूरी, हर्षु है या हर्षु है या हर्षी है? दुर्गी है। नूरी का आयु या की आयु? की आयु। देखिए सारा चीज लिखा रहता है, नहीं गलती होने का चांसेस ही नहीं है। एक्स वर्ष, क्या? और कौन है? सोनू। सोनू की आयु है ना, वाई वर्ष का है। सोनू है वाई वर्ष का, नूरी है एक्स वर्ष का। और दे दो, और लिया तो और दे दो। अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, कुछ लिख सकते हो। प्रश्न से ध्यान देंगे कैसे समीकरण बनेंगे सबसे। तू तो अब हल कर ही लेगा विलोपन विधि से। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इस समीकरण बनाना। और जो बच्चे बना लेंगे वो समझिए वो अपना 5 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। एक क्वेश्चन आना ही है यहाँ से। 5 वर्ष पूर्व लगा देते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पहले पूर्व की बात हो गया। पहली बात क्या? 5 वर्ष, और पूर्व मतलब होता है पहले। पूर्व मतलब क्या होता है बच्चों? अंडरलाइन कर देते हैं। ये प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, नूरी है x वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? बोले थे जैसे पूर्व क्या घटा दो दोनों में, एक ही गो में नहीं, दोनों में घटाना है। अब बाकी देखो किधर गुनी करना है, ध्यान देंगे। थोड़ी ही सा हम पढ़ेंगे, अभी जितना किया हूँ समझ में आया। 5 वर्ष पूर्व था इसीलिए 5 वर्ष घटा दिया दोनों में। अब आगे पढ़ते हैं। पूर्व के बाद नूरी की आयु, नूरी की 5 वर्ष पूर्व कितने है? x - 5 वर्ष का है नूरी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की, किसकी आयु की? सोनू। तो सोनू की आयु में 3 से गुना। अक्सर विद्यार्थी एग्जाम हॉल में जा करके किधर 3 से गुना करना है भाई? तो जिधर कर रहा है सोनू की आयु में, तो इधर गुना कर दो, बस हो गया। और बराबर कर दो। क्या कर दो? तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएंगे, यहाँ से एक समीकरण बन जाएंगे बच्चों। x - 5 क्या हो जाएगा? ये इधर लाओ, x - 3 वर्ष
-15 ये इधर आया तो क्योंकि पहले हम ये साइड वाला को रखेंगे और जो इधर आया इनके बाद में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं पहले 5 लिख देगा तो फिर ये कर, तो गलती नहीं है, किसी किसी स्थिति में तो सही हो जाएगा, बाकी स्थिति में गलती होने के चांसेस रहते हैं। x - 3y बराबर कितना? माइनस प्लस घटता है, अभी तक याद हुआ कि नहीं? कितना होगा? -15 + 5 कितने होगा? देखिए एक बात देख रहे हो ना, एक लाइन में एक समीकरण छिपा हुआ है, नहीं से है, एक ही लाइन में पढ़ा हो ना। अब बाकी क्या लिखना है तो वो लास्ट में लिखा ही रहता है, किसको क्या मानना है। कहिएगा भाई हम बहुत बड़े विद्वान नहीं है, हम भी बस एक बार हमको किसी टीचर ने बता दिया, वही टेक्निक हम आपको दे रहे हैं, बस सीख जाओ, तुम बना लोगे सवाल को। समझ में आया सभी को? सभी टीचर ऐसे ही बताएंगे, आपको यही कहेंगे 5 वर्ष पूर्व है तो घटा देना है, तो गुनी कर रहा है तो गुना कर दिए, आगे बाद वाला है। चलिए आगे चलते हैं। 10 वर्ष पश्चात, ये हेडिंग रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो हम लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात। इधर 5 वर्ष पूर्व था, नीचे में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब भी बादे होता है, पश्चात, हाँ बाद में। अभी या 5 वर्ष का है तो 10 वर्ष के बाद हो जाएगा ये 15 वर्ष का, जोड़ देना रहेगा। क्या करना है? 10 वर्ष पश्चात, जैसे बोले x में भी 10 जोड़ दीजिए, और सोनू की उम्र में भी। इससे इजी कंसेप्ट नहीं होगा, याद करना तुम। आप जैकब वाला और ये दोनों क्वेश्चन को देखना, सेम है, खाली नाम है। यम कोई जैकब था, सोनू नूरी है, उनके पुत्र था यम सोनू है, क्या हो गया? सेम नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम है। और आयु पर आधारित, अंश हर पर आधारित, और एक और क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किसी पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 वर्ष बाद का, जैसे ही 10 वर्ष बाद का हमने 10 वर्ष जोड़ दिए। अब कहते हैं, देखते हैं कि कौन किधर गुनी है। आगे चलते हैं, नूरी की आयु, फिर नूरी है, अगर सोनू रहता तो यही गड़बड़ है, नूरी है तो नूरी यही वाला है, नूरी का आयु है ना 10 वर्ष बाद, x + 10, और सोनू का आयु y + 10, इतना वर्ष का। ऐसे का बैठी है गधी, बड़ा सोच रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है, कि किसकी आयु की? तो सोनू की आयु में दुगुनी कर दीजिए, बस कुछ नहीं कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। भाई इसमें 3 से 3 गुनी था, लेकिन यह 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी था, यहाँ पे 10 वर्ष बाद 2 गुनी है, तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ से एक अगला समीकरण बन जाएगा, x + 10 2y कितना हो जाएगा? x पर y वाले को लाना है ना, x - 2y बराबर 2। इस बार माइनस में नहीं आया, ये माइनस में आया। अब इन दोनों को हम लोग कौन विधि से हल करेंगे? तो आपको ये 3 नंबर इतना का है, ये 3 नंबर देगा, इतना लिख के आइएगा। तो हाँ, विलोपन विधि से बना दिए तो 2 नंबर, तो 3 2 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 5 नंबर आप सीख गए कि, अब देखिए उम्मीद करते हैं सही बच्चे सीख गए होंगे। आप एक्सीलेंट में हो, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है, तो एक्सीलेंट बनो भाई, झूठों का नाम का एक्सीलेंट नहीं रहने दो। तो लोग थोड़ा काम का भी एक्सीलेंट बन जाओ। तुम जहाँ भी पढ़ने जाते हो, स्कूल जाओ, तुम्हारे साथी कोई फार्मूला पूछ दे, विलोपन विधि जानते हो, तो सबसे पहले बना देने की क्षमता रखो। देखिए आप लोग पहला क्लास को भूल रहे हैं, हम हमेशा देखा कितनी बातें बताए थे हम। एनी टाइम दिमाग और चेहरा पर दिखना चाहिए, मुझे अच्छा नंबर लाना है, सारे रिकॉर्ड को तोड़ना है। करिए, ठीक है, और कर सकते हैं, अभी बहुत सारा वक्त है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
वाई वाले को लुप्त करना चाह रहे थे, वाई वाला यह सेम है नहीं, लेकिन एक्स वाला सेम है। क्या करें, एक्स वाला को सेम कर, एक्स वाला से हल कर ले। चलो नरगिस कह रही है हम एक्स वाले को भी लुप्त करके वाई निकाल सकते हैं, बाद में एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए वाई वाले को लुप्त कर लेते, क्या दिक्कत है। तो ये 3 वाई है, यहाँ 2 वाई है, सेम बनाने के लिए क्या करोगे, तो कितना से करेंगे तुम ही लोग बताओ ना। एक में 2 से हाँ, समीकरण 1 में 2 से गुना कर ले तो यहाँ पे 3 दूनी 6 वाई हो जाएगा, इसमें तो ये भी 3 दूनी 6 वाई हो जाएगा। हाँ, अभी जो हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, गुना करते हुए लिखेंगे। लिखिए, इधर वाले को तो दिख नहीं रहा है। समीकरण 1 तथा गुना करते हुए लिखेंगे। गुना करो, 2 से गुना इसी में नहीं होगा, सभी में होगा, करो। 2x अच्छा माइनस का 6y बराबर -20। चलो एक बार और लिखो, 3x माइनस का 6y बराबर 10 या 30। और इससे एगो लकीर देंगे, माइनस माइनस है तो घटाने पर सबका चिन्ह बदल देंगे। सबका चिन्ह क्या करेंगे, सबका चिन्ह को बदल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर लिख दिए। चलिए घटाइए, 2x में से 3x घटेगा तो माइनस का x, ये तो कटेगा, विलोपन विधि है तो भाई एगो तो वाई वाला को कटना ही है। -20 -30 -50, ये माइनस हट के बन गया प्लस, x बराबर, यानी नूरी कितने वर्ष का, 50 वर्ष को। हम लोग को पहले पता था 50 वर्ष की, तो अरे बुढ़िया हो गया तो भाई जो आया आंसर वही ना कहोगे आप, बुढ़िया आया है। चलो नूरी कितना वर्ष का, 50 वर्ष का। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किस में चलते हैं, 1 में चलोगे, हम 2 में चल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे नहीं, ऐसे भी जा सकते हो। समीकरण 2 में बच्चों हम तो किसी में रख के बना सकते हैं, हम आपकी भलाई सोचते हैं, हम चाहते हैं आपको आसान क्या हो। हमको तो आता है ना सारी चीज़ें, हम तो औरों तरीके कंसेप्ट लगा सकते हैं। चलिए चल रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 50 -2y, फिर से क्या करेंगे मालूम है, 2y को इधर ले जाएंगे, छुट्टा माइनस का झोल खत्म। 50 तू इसी को कहेंगे इधर आजा, -10। ऐसा अब कर सकती हो, बुझा रे। 50 में से 10 घटेगा तो कितना, 2 से ये कितना है, सोनू कितना लग रहा है, इनके पुत्र होंगे सोनू, क्या होंगे, पुत्र ही होंगे, नहीं होंगे। देखिए हाँ, ये नूरी कितने है, नूरी है 50 वर्ष का। अब हम माना की लिखेंगे, अब रियल वैल्यू निकल गया तो अब माना हटाइएगा, माना, इसीलिए नूरी की आयु x के जगह पे कितना रख देंगे, 50 वर्ष, और सोनू की आयु 20 वर्ष। यही हमारा आंसर। इतना लिखने के लिए हम लोग को इतने प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, इतने प्रोसेस से आना पड़ा। कैसा लगा, अच्छा लगा, हाँ समझ में आ गया पूरा, 100% समझ गए, 100% नहीं समझा होगा
और 90 85 इतना समझा होगा। चलिए बच्चों, ध्यान देंगे सभी आदमी, इनको भी आंसर को चेक करते हैं सही है कि नहीं। हमारे साथ समझिए आंसर को कैसे चेक करते हैं। देखिए आंसर कैसे चेक करते हैं, ये नॉलेज के लिए कि अगर बाई चांस आप लोग कंपटीशन में आओगे तो हम लोग इतना बिना प्रक्रिया देखे ही आंसर हम टिक करना रहेगा। ऑप्शन लिखा रहेगा 50 वर्ष 20 वर्ष, कैसे टिक करेंगे। तो ध्यान देंगे, कह रहा था 50 वर्ष 50 वर्ष करे 5 वर्ष ही देखिए, ये वर्तमान में है 50, 5 वर्ष पहले पूर्व हो जाएगा 50 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस 5, ये 3 गुनी है कि नहीं, 3 गुनी है कि नहीं। तो चलो इधर घटाओगे तो 45 आएगा, इधर घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 15 आएगा। तो इनका 3 गुना है कि नहीं। ये नूरी जो है 5 वर्ष पूर्व इनके उम्र का 3 गुना था कि नहीं, 15 या 45, इनके उम्र का 3 गुना था, इसीलिए ना हमने इधर 3 से गुना किया। ऐसे इनको भी चेक करेंगे तो 2 गुना आंसर आ जाएगा। आपको ये चेक उक नहीं करना है, आप बस आराम से, ये क्वेश्चन आए नूरी और सोनू, आप ऐसे बना देंगे। ये क्वेश्चन मेरे लिए शायद आपके एग्ज़ाम के लिए इस बार भी आयु वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप 25 मैट्रिक के में एग्ज़ाम देंगे, इनके लिए VVI रहा ये क्वेश्चन। मैं VVI ये क्वेश्चन को गेस करता हूँ, पूछ भी सकता है, इनके इच्छा के ऊपर कि ना भी पूछे। चलिए आज के लिए गणित में हम लोग 3 गो क्वेश्चन समझे। कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 2 अंकों पर आधारित है, और एक पैसा वाला है, नोट वाला क्वेश्चन है। जो भी हिंदी है तो सोमवार को पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज मैथ पढ़ने में, अच्छा लगा। चलो ठीक है।